तहसील कह रही है आपकी फाइल नहीं मिल रही और आपकी पुश्तैनी जमीन पर किसी और का कब्जा हो चुका है। तो समझ लीजिए ये लापरवाही नहीं है, ये आपके हक पर सीधा हमला है। लेकिन कानून में इसका पूरा इलाज मौजूद है और आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ। ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों केस ऐसे हैं जहाँ पर जमीन कभी खरीदी बेची नहीं गई, कोई रजिस्ट्री नहीं, सिर्फ पुश्तैनी कब्जा और मौखिक बंटवारा। और आज वही जमीन या तो रिकॉर्ड से गायब है या किसी दबंग के द्वारा कब्जा कर ली गई है। तहसील के चक्कर लगाइए तो जवाब मिलता है आपकी फाइल नहीं मिल रही, बाद में आइए। यही वो पॉइंट है जहां पर ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन यहीं से आपका असली कानूनी हक शुरू होता है। सबसे पहला कदम, रिकॉर्ड रिकवरी। आप तहसीलदार या एसडीएम को एक लिखित प्रार्थना पत्र दें जिसमें मांग करें सभी साल की खतौनी की नकल, खसरा का विवरण, गांव का सजरा नक्शा और सबसे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण। कानून कहता है अगर फाइल गायब है तो प्रशासन उसे दोबारा तैयार करने के लिए बाध्य है। इसके साथ ही तुरंत आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन डालें कि मेरी जमीन का रिकॉर्ड किस रजिस्टर में दर्ज है, फाइल कब से गायब है और इसका जिम्मेदार अधिकारी कौन है। याद रखें, आरटीआई आपका सबसे बड़ा हथियार है। इसका 30 दिन में जवाब देना कानूनन जरूरी है। इसके बाद आप सेकेंडरी एविडेंस इकट्ठा करना शुरू कीजिए। अब मान लीजिए आपकी फाइल नहीं मिल रही, तो क्या आपका केस खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी इंडियन एविडेंस एक्ट में सेकेंडरी एविडेंस मान्य होते हैं। आप ये सबूत जुटाइए, पुरानी खसरा या खतौनी, लगान की रसीदें, गांव के बुजुर्ग की गवाही, बिजली पानी कनेक्शन, कब्जे की फोटो या वीडियो, ये सभी कोर्ट में आपके मालिकाना हक को साबित कर सकते हैं। अगर जमीन पर किसी और का कब्जा है तो आपके पास दो रास्ते हैं, राजस्व न्यायालय यानी रेवेन्यू कोर्ट और सिविल कोर्ट। राजस्व न्यायालय में आप नामांतरण की प्रक्रिया, सीमांकन की प्रक्रिया और कब्जा दिलाने का वाद कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में आप डिक्लेरेशन सूट, मालिकाना हक घोषित करने के लिए, पजेशन सूट, कब्जा वापस पाने के लिए, परमानेंट इंजक्शन, दूसरे को रोकने के लिए, ये सभी वाद आप दायर कर सकते हैं। कोर्ट के पास ये शक्ति होती है कि वो प्रशासन को आदेश दे कि रिकॉर्ड को खोजा जाए या उसका पुनर्निर्माण किया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर अधिकारी परेशान करे, दबाव बनाए या पैसा मांगे तो क्या करें? तो तुरंत आप ये 4 काम कीजिए। एसडीएम या डीएम को लिखित शिकायत, आईजीआरएस जनसुनवाई पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत, आरटीआई और फर्स्ट अपील, जरूरत पड़े तो हाई कोर्ट में रिटेन पिटीशन। याद रखिए, जब आप लिखित में आते हैं तो सिस्टम खुद लाइन पर आ जाता है। सबसे जरूरी बात, फाइल गायब होना आपका हक खत्म नहीं करता। कानून आपके साथ है, बस आपको सही तरीके से लड़ना आना चाहिए। 3 बातें हमेशा याद रखें, हर काम को लिखित में कीजिए, सबूत इकट्ठा कीजिए और जरूरत पड़े तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए। अगर आपकी जमीन पुश्तैनी है और उस पर कब्जा किसी और का है तो चुप मत बैठिए, क्योंकि कानून में हर अन्याय का जवाब मौजूद है। ऐसी ही कानूनी और प्रॉपर्टी से जुड़े सटीक ज्ञान के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइबर के लिए अलग से कुछ विशेष सुविधाएं मौजूद है। वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल या संदेह हो तो उसे नीचे कमेंट